गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक पूरे चैप्टर के नोट्स इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप इसको ध्यान से पढ़िए और अपनी कॉपी पे नोट कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना न भूलें। तो यहाँ पर जो है कार्बन की विशेषता सबसे पहले है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसे सी से प्रस्तुत करते हैं। कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। यह एकल, द्वि और त्रिबंध बनाकर अणुओं का निर्माण करता है। कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक 6s12, 6s13, 6s14 हैं। कार्बन में आवंत, सहसंयोजी आवंत, हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि ऐसे यौगिक हैं जिनके अणु के आयन नहीं होते हैं। इन सभी अणुओं के प्रत्येक परमाणु ऐसे रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। इनकी उत्पत्ति आबंधित परमाणु के मध्य एक या एक से अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा उत्पन्न संपन्न होती है। सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो ध्यान से आपने इसको याद करना है। बात करते हैं हाइड्रोजन का अणु। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, अतः इसके के कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। के कोष को भरने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः हाइड्रोजन के 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं। तो ये आपकी बात रिएक्शन है। यहाँ पर HH जो हाइड्रोजन परमाणु है, इस प्रकार से यहाँ पर जो है सहसंयोजक बंध बनेगा और H2 इस प्रकार से हाइड्रोजन अणु बन जाता है। क्लोरीन का अणु। क्लोरीन के एक अणु में 2 क्लोरीन परमाणु होते हैं। 2 क्लोरीन परमाणु मिलकर अपने अष्टक को इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी से पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से आपने इसको याद करना है। ऑक्सीजन का अणु। ऑक्सीजन अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे से आबंध करते समय दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपने अष्टक को पूरा करते हैं और द्विबंध बनाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 2 ऑक्सीजन के अणु हैं, दो जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा संयोग हो रहा है और द्विआबंध डबल बॉन्ड बनता है यहाँ पर ऑक्सीजन अणु। ठीक है। नाइट्रोजन अणु का देखिए। नाइट्रोजन अणु में 2 नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच एक त्रिबंध होता है। क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होता है, अतः इन्हें अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी होती है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं आप 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ठीक है। और इस प्रकार से आपके पास ये त्रिबंध बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। मीथेन का अणु देखिए। मीथेन कार्बन का एक यौगिक है। ईंधन के रूप में मीथेन का बहुत अधिक प्रयोग होता है। मीथेन का सूत्र CH4 है। मीथेन में कार्बन की संयोजकता 4 है। उत्कृष्ट की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है। तो इस प्रकार से देखिए 4 हाइड्रोजन के साथ संयोग करके क्या बन जाता है, उत्कृष्ट बन जाता है। सहसंयोजी आवंत। 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आवंत सहसंयोजी आवंत कहलाते हैं। गुण। इनका अंतराणुक बल कम होता है। गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन के अपर रूप जैसे हमने पीछे पढ़ा था पिछले चैप्टर में, किसी तत्व के ऐसे भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं जबकि भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, अपरूप कहलाते हैं। इस गुण को दर्शाते
वाले तत्व को अपरूपता कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन का जो अपर रूप है हीरा हो गया है, ठीक है, और ग्रेफाइट है। हमने पिछले टॉपिक में भी, पिछले जो चैप्टर था आपके पास, उस पर हमने ये पढ़ा था, ठीक है। ध्यान से आप इसको पढ़िए, बहुत अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला है फुलरिन। फुलरिन की फुटबॉल की जैसी संरचना होती है। इसका नाम फुलरिन अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बक मिस्टर फुलर के नाम पर रखा गया। फुलरिन गोल गुंबद के समान होते हैं। C60 सर्वाधिक स्थायी फुलरिन है, जिसे बकमिस्टर फुलरिन भी कहा जाता है। हीरा और ग्रेफाइट में जो अंतर है उसको आप याद कर लेंगे, अच्छे ढंग से आपने याद करना है, ठीक है। ये कार्बन की जो है अपर रूप है। संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक, इनमें आपके अंतर पूछा जाएगा, परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं, तो आपने ध्यान से याद करना है। कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। CH4, C2H6, C2H4, C2H2 आदि, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो बनते हैं। IUPAC पद्धति देखिए, इसका पूरा नाम था इंटरनेशनल यूनियन पर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रासायनिक संघ। इस पद्धति के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है। इस पद्धति के अनुसार कार्बनिक यौगिक जैसे एल्केन, एल्किन, एल्काइन का नामकरण किया जाता है। हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका पूर्वलग्न लिखा जाता है। अणु में उपस्थित बंध के आधार पर उसका अनुलग्न लिखा जाता है। पूर्वलग्न व अनुलग्न को जोड़कर हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे सारणी है पूर्वलग्न का निर्धारण। अणु में कार्बन परमाणु की संख्या, और पूर्वलग्न है। C1 को मेथ लिखते हैं, C2 को एथ, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हेक्स, C7 को हेप्ट, C8 को ऑक्ट, C9 को नॉन और C10 को डेक। अनुलग्न का निर्धारण, अणु में कार्बन कार्बन के मध्य बंध का प्रकार और अनुलग्न। एल्केन श्रेणी में एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड। इसको अनुलग्न इसका जो है एन है। एल्कीन श्रेणी, इसमें द्विबंध होता है। एल्कीन ईन आ रहा है यहाँ पे, तो इसका जो अनुलग्न क्या है, ईन। जैसे एल्केन एन आ रहा है ना, तो इसका एन हो गया है। एल्कीन ईन जो है इसमें आ रहा है, तो इसका अनुलग्न ईन हो गया है। एल्काइन आइन आ रहा है इस पे, ये त्रिबंध है, तो इसमें जो है आइन आता है, समझिए। तो इस प्रकार से इसका अनुलग्न जो लिखा जाता है। एल्किन का नामकरण, इस श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है तथा इन्हें संतृप्त यौगिक एवं पैराफिन्स भी कहते हैं। तो पूछा सकता है पेपर में पैराफिन्स क्या होता है, तो आपने इसको भी जो है ध्यान से पढ़ना है। अच्छे नंबर लाने के लिए आपको ये सब याद करना जरूरी है, ये पढ़ना जरूरी है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पास, तो इसको आपने जो है ध्यान से याद करना है। कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र तथा संरचना है। कार्बन परमाणु की संख्या, नाम, सूत्र और संरचना। नंबर 1, नाम है मीथेन, सूत्र CH4, और इस प्रकार से हम इसको जो है इसकी संरचना बनाते हैं। CH4 की संरचना इस प्रकार से होती है। एथेन C2H6, इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। प्रोपेन C3H8, इस
प्रकार से लिखेंगे। ब्यूटेन C4H10, इस प्रकार से बनानी है आपने इसकी संरचना, ठीक है। और पेंटेन C5H12, इसकी संरचना इस प्रकार से बनाएंगे। एल्किन का नामकरण। एल्किन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n है। इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बनिक जो यौगिक हैं उनके रासायनिक गुणधर्म। दहन CH4 + 2O2 CO2 + 2H2 प्लस उष्मा प्लस प्रकाश जो यहाँ पर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होता है। कोयले तथा पेट्रोलियम के दहन द्वारा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मित होते हैं, जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अम्लीय वर्षा आता है तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। कोयले तथा पेट्रोलियम के दहन द्वारा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मित होते हैं, जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। ऑक्सीकारक। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ऐसे पदार्थ ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे क्षारीय KMnO4 हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीकृत K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में यौगिक द्वारा ऑक्सीजन का संयोग होता है एवं हाइड्रोजन पृथक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण में क्या होता है, क्रिया में यौगिक द्वारा ऑक्सीजन का जो संयोग होता है, ऑक्सीजन का संयोग करता है और हाइड्रोजन जो है पृथक करता है, निकालता है। श्रृंखला अभिक्रिया, इसको भी आपने पढ़ना है, ढंग से याद करेंगे। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रम के द्वारा वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संतृप्त वसीय अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। संतृप्त वसीय अम्ल जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसीय तेलों का उपयोग करना चाहिए। प्रतिस्थापन क्रिया, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आपने याद करना है क्योंकि आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, इसलिए आपको ये सब पढ़ने हैं, ठीक है ना। वह क्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा किसी परमाणु के समूह के स्थान पर परमाणु का समूह आ जाता है, प्रतिस्थापन क्रियाएं कहलाती हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील यदि हम डालते हैं तो कॉपर या आयरन सल्फेट हमको प्राप्त होता है और कॉपर यहाँ पर जो है जमा हो जाती है, ठीक है। एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल रंगीन गंधहीन होता है, जल में घुलनशील है, क्वथनांक 351 केल्विन, गलनांक 156 केल्विन, उदासीन प्रकृति का होता है। एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म ये आपने जो है सब याद करने हैं, सबको आप जो है पढ़िए। एथेनॉल का उपयोग अल्कोहलिक पेयों में प्रयोग किया जाता है, दवाओं तथा टॉनिकों में प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, साबुन के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है। एथेनोइक अम्ल, इसे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, कि गुणधर्म रंगीन, द्रव है, स्वाद में खट्टा होता है, सिरके जैसी गंध, क्वथनांक 391 केल्विन, गलनांक 290 केल्विन। एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन सिरका कहलाता है, ठीक है। सिरका चौमिन चौमिन जो आपने देखा होगा पड़ता है सिरका, तो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है वो। शुद्ध एथेनोइक अम्ल ठंडा करने पर बर्फ की तरह जम जाता है। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं, एस्टिकरण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो है इसको भी ध्यान से पढ़ना है। एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। तो इस प्रकार से एस्टर का सूत्र होता है CH3CO C2H5 एस्टर। यह एसिटिक अम्ल हो गया, अल्कोहल से अभिक्रिया किया इसने और एस्टर बनाया।
क्षारक के साथ अपक्रिया, एथोनिक अम्ल क्षारक के साथ अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। तो एसिटिक अम्ल में जिंक से अपक्रिया किया तो जिंक एसिटेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। साबुनीकरण, जब किसी तेल या वसा को किसी क्षार के साथ गर्म करते हैं तो साबुन बनता है। साबुन बनने की इस अपक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन और अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट। साबुन उच्च अणुभार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाता है। साबुन का सूत्र आपने याद रखना है C17H35COONA सोडियम स्टेरेट। ये आपके पास कठोर साबुन है। सोडियम स्टेरेट क्या होता है? कठोर साबुन। निर्माण देखिए, साबुन का निर्माण तेल और रसायनों के तनु एनिवज या एक्यूवज द्वारा जल अपवर्तन के कारण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एस्टेरिन लेना है हमने, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराई, यहाँ से जो ग्लिसरॉल निकला और ये साबुन हमको मिल जाता है। इस प्रकार से आप साबुन का निर्माण कर सकते हैं। गुण, साबुन जल में विलय होता है, यह अत्यंत उपयोगी होता है। नहाने में साबुन को पोटेशियम स्टेरेट कहते हैं, इसे मृदु साबुन भी कहते हैं। इसका सूत्र जो है C17H35COOK पोटेशियम स्टेरेट। इसका उपयोग जो है नहाने वाले साबुन में होता है। ठीक है, ये मृदु साबुन होता है। अगर देखिए अपमार्जक, लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्लों अथवा बेंजीन सल्फोनिक अम्लों की सोडियम लवण को अपमार्जक कहते हैं। सूत्र सोडियम लोरिल सल्फेट, ये आपने सूत्र पढ़ना है, इसको याद रखना है। सोडियम डोडिकिल बेंजीन सल्फोनेट। अपमार्जकी गुण, यह साबुन की अपेक्षा चिकनाई युक्त मैल को आसानी से दूर करता है। यह मृदु एवं कठोर जलों के साथ झाग बनाकर मैल अच्छी प्रकार से साफ करता है। इसका उपयोग हर प्रकार के कपड़ों के लिए किया जाता है। साबुन तापमार्जक में आपके पास अंतर भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप भी ध्यान से पढ़िए। और आगे देखिए मिसेल। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसकी लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ व आयनिक भाग जल में घुलते हैं। तो साबुन का COONA वाला सिरा जल में घुल जाता है और C17H35 मैल के चारों ओर एकत्रित होकर गुच्छे का रूप ले लेता है। इसे ही मिसेल कहते हैं। यह मिसेल मैल में समा जाता है, जिससे मैल की कपड़े पर पकड़ कमजोर हो जाती है और मिसेल गंदगी को लेकर पानी के साथ बह जाता है। ठीक है, तो आप मिसेल को भी याद कीजिए। जल रागी सिरा या जल रागी, साबुन के सिरे के दो भाग होते हैं। इन दो सिरों में से एक सिरा जल में घुलनशील होता है, उसे जल रागी कहते हैं। जो हमने साबुन का सूत्र पढ़ा था उसमें COONA जो भाग है उसको जल रागी सिरा कहते हैं। ठीक है, जल विरागी सिरा या जल विरागी वह सिरा जो हाइड्रोकार्बन में अर्थात तैलीय मैल में विलय होता है, जल विरागी कहते हैं। इसमें C17H35 को मैल रागी या जल विरागी सिरा जो इसको कहते हैं। अंत में आपने भी पढ़ना है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी समान संरचनाओं और समान रासायनिक गुणधर्मों वाले कार्बनिक यौगिकों का एक समूह होता है, जिसमें क्रमांगत यौगिक CH2 समूह द्वारा भिन्न होते हैं। उदाहरण देखिए, एल्केनों की समजातीय श्रेणी, इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का नाम मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इनका आणविक सूत्र जो है CH4, एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10, पेंटेन का C5H12, हेक्सेन का C6H14। इनके बीच में जो है जो गैप होता है CH2 का गैप होता है। इन दोनों के बीच में CH2 का गैप होगा, इन दोनों के बीच में CH2 का गैप होगा, CH2 का गैप, CH2 का गैप, CH2 का गैप। ठीक है, समजातीय श्रेणी की विशेषताएं, सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र एक ही होता है। श्रेणी में क्रम में आने वाले हर अगले समजात के बीच एक हाइड्रोजन और दो कार्बन का अंतर होता है, अर्थात CH2 का अंतर होता है। इस श्रेणी के सभी सदस्य एक जैसे रासायनिक गुण धर्म दर्शाते हैं।
एक श्रेणी के सभी सदस्य अपने आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ अपने भौतिक गुणों में भी क्रमबद्धता दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जो चैप्टर है ये लगभग जो है पूरे नोट्स हमने आपकी जो है इसको बनाकर आपके पास भेज रहे हैं और आप इनको सभी टॉपिकों को बहुत अच्छे ढंग से आप याद करेंगे। और यदि आपने अच्छे ढंग से इनको याद किया तो आप बहुत अच्छे नंबर विज्ञान में ला सकते हैं। और हम यही चाहते हैं कि आप जो है बहुत अच्छे नंबर जो है बहुत अच्छे नंबर 90 से ऊपर आप नंबर जो है प्राप्त करें। तो वो तभी संभव है जब आप इन सबको याद करेंगे, इन नोट्सों को पढ़ेंगे। और एक चीज़ हम आपसे कहना चाहते हैं कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि जो अन्य बच्चे हैं उनको भी जो है इन नोट्सों की जो सुविधाएं मिल सके और वे भी अच्छे अंक प्राप्त कर सके, उनको भी अच्छा ज्ञान मिल सके। इसी के साथ फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके।